Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज फिर हाजिर हो चुका हूँ नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का सेकंड क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट क्लास ज़रूर देखे होंगे। जो नहीं देखे ज़रूर जाके देखिएगा। आज हम लोग फिर एक नए टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और आज जो होने वाला है एक इम्पोर्टेंट रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, साइक्लिक रूल। तो साइक्लिक रूल की मदद से हम यूनिट डिजिट के किसी भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने कल डिस्कस किया था, ज़्यादा नहीं कुछ समय, उसके बाद फिर मैं हम क्या करेंगे, साइक्लिक रूल पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने देखा था कि गुणनफल बहुत सारे संख्या दिया रहेगा, उसके गुणनफल में या योगफल में क्या बोलेगा आपसे कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा फर्स्ट क्लास। इसके बाद हम लोग सीखे थे कल के क्लास में कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होगा। आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए समझिएगा आगे। आज हम लोग क्या करेंगे, तो साइक्लिक रूल समझते हैं कि है क्या। सबसे पहले साइक्लिक रूल पे क्वेश्चन बनाने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो मैंने इसे बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है। तो समझिएगा इसे क्या है। इसमें बोला जा रहा है पहला नंबर पॉइंट में कि पावर को 4 से भाग दें। पावर जो रहेगा उसे क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। कैसे, तो समझिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि 102 का होल पावर यहाँ पे 574 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 102 का होल पावर कितना है, 574। तो साइक्लिक रूल के मदद से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। पहला रूल यहाँ पे बोला जा रहा है कि पावर को 4 से भाग दें, यानी कि ये जो पावर आप देख रहे हैं 576, इसको क्या करना है, तो 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप 576 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो सबसे पहले इसके डिवाइड करने के नियम क्या है कि अगर लास्ट 2 अंक में अगर भाग लगने वाला है, डिवाइड होने वाला है, तो क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, 74 में भाग देंगे। किससे, तो 4 से। इसे आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। चलिए 4 से इसे भाग देंगे। जब आप इसे 4 से भाग दीजिएगा तो 4 का 4, घटा के कितना बचा यहाँ पे, फिर 3, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 अट्ठे कितना होगा, 32। तो यहाँ पे बचा कितना, 2, फिर ये कैंसिल। ठीक, डिवाइड कर दिए। आगे समझिएगा इसका क्या बोला जा रहा है आपसे। फर्स्ट काम क्या करना था कि इसको डिवाइड करना है पावर को। आगे देखिए, शेषफल को पावर बना लेंगे, यानी कि जो शेषफल यहाँ पे बच रहा है डिवाइड करने के बाद उसे क्या करना है, तो पावर बना लेना है। यानी कि इस 574 से आप कोई मतलब नहीं इस पावर से, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, तो 102 का होल पावर कितना, तो बोलेगा सर शेषफल यहाँ पे 2 है तो पावर में 2 ही लिखेंगे। ठीक, और कल से ही मैं, यानी कि फर्स्ट क्लास से ही मैं बताते आ रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे यानी कि 102 से कोई मतलब नहीं है। दहाई और सैकड़ा के स्थान के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा जाएगा इसमें कि इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो केवल इकाई स्थान के वैल्यू से ही मतलब रखना है। यानी कि इकाई स्थान पे 2 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 बार गुना करेंगे। यानी कि 2 को जब आप इस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना, 4। यानी कि इकाई स्थान पे वैल्यू कितना होगा, तो बोलेगा सर 4 होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब और आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर शेषफल नहीं बचेगा तो पावर को 4 को पावर मान लेंगे। अब ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है कि आपको कहीं शेषफल कुछ ना बचे, यानी कि 0 बचे शेषफल। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, यानी कि 4 को ही पावर बना लेना है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर समझ रहे होंगे। तो चलिए आज फिर हम आगे समझते हैं क्वेश्चन की मदद से। आप लोग इसे आसानी से समझिएगा, केवल वीडियो में बने रहिएगा। जो आप नहीं भी समझ में आया वो भी आगे आप सीख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहले इसे हम इरेज करेंगे, तो आप लोग इसे पहले माइंड में सेट कर लीजिए, यहीं पे क्लास में ही याद कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है साइक्लिक रूल में कि पावर को 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद हम देखेंगे कि शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है। शेषफल अगर बच रहा है तो जितना शेषफल बचेगा उसे ही हम क्या कर लेंगे, तो पावर मान लेंगे। और अगर शेषफल ना बचे तो क्या करेंगे, 4 को पावर मान लेंगे। इतना ज़रूर आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसे इरेज करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 102 का होल पावर 102 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। 102 का होल पावर कितना है, 102 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 102 का होल पावर यहाँ पे कितना दिया गया है, 102, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई स्थान पे वैल्यू होगा क्या। तो चलिए इसे क्या करेंगे, हम साइक्लिक रूल की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या था साइक्लिक रूल में, तो पावर को 4 से भाग देना है। तो पावर है यहाँ पे कितना, 102, 102 को 4 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 0 2 यानी कि 2 से 4 से भाग लगेगा ही नहीं। तो 102 में क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 दूना कितना होगा, तो बोलेगा सर 8 होगा। चलिए इसे माइनस करते, 10 में से 8 घटाएंगे कितना, 2 होगा। फिर यहाँ पे 2, 4 पंचे कितना, तो 20। तो यहाँ पे शेष बचा कितना, 2। सबसे पहला काम तो यही सीखे हम लोग कि साइक्लिक रूल में क्या करना है, तो पावर को मतलब भाग देना है 4 से, और जो शेष बचे उसे क्या करेंगे, पावर बना लेंगे। तो शेष यहाँ पे कितना बचा, 2, यानी कि 2 को ही पावर बनाएंगे। तो ये जो 102 देख रहे हैं इससे आप कोई मतलब नहीं है हमें। तो पावर होगा कितना, तो ध्यान दीजिएगा, तो 102 का होल पावर कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 बैठा दिए। अब गौर कीजिएगा, इस 102 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई स्थान के वैल्यू से ही मतलब है। तो इकाई स्थान पे है कितना, 2, यानी कि पावर 2 है। तो इसे कितना बार गुना करेंगे, 2 बार। जब 2 बार इसे गुना कीजिएगा तो 2 दूना कितना, 4। देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। 103 का होल पावर 100 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। अब यहाँ पे दे दिया गया है कितना, 103 का होल पावर कितना, 100। 103 का होल पावर कितना, 100। तो चलिए देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब 103 का होल पावर 100 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 100 में जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 25 बार में ये पूरे का पूरा कट जाएगा। यानी कि शेषफल यहाँ पे कितना बचने वाला है, तो यहाँ पे 0, यानी कि कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो 4 को ही पावर मान लेंगे। ये मैंने रूल में लिखा दिया है, आप लोग जरूर उसे देखिएगा, लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो कटने वाला है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। और 103 का होल पावर कितना है, 4 है। तो मुझे तो 103 से कोई मतलब है नहीं, यानी कि इकाई स्थान पर है कितना, 3। यानी कि इस 3 को कितना बार लिखेंगे गुना में, तो बोलेगा सर 4 बार लिखेंगे। जी हाँ, क्योंकि पावर यहाँ पे 4 है। चलिए देखिएगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर जब 9 और 9 को गुना कीजिएगा तो कितना, 81। तो 81 से कोई मतलब नहीं है। देखिए इकाई स्थान पे है कितना, वैल्यू 1, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। तो ऑप्शन देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। 219 का होल पावर कितना है 553 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, 219 का होल पावर कितना दिया गया है यहाँ पे 553। वीडियो में केवल बने रहिएगा। मैं 9 और 4 का भी रूल बताने वाला हूँ कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 या 9 रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप इसे देखकर आंसर बता सकते हैं, लेकिन अभी केवल साइक्लिक रूल को पहले समझिए क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है कि पावर को किससे, तो बोलिएगा सर 4 से डिवाइड करना है, तो इस 553 से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पे अभी लास्ट 2 डिजिट को हम भाग दे सकते हैं, अंतिम 2 अंक को। तो 53 में, क्योंकि 53 में लगेगा 4 से भाग, तो चलिए 53 में जब आप 4 से भाग लगाइएगा तो कैसे देखिए, 4 एका 4 कितना 1, फिर 3, 4 तिया 12, शेष बचा कितना 1। यानी कि ये जो शेष बचा है इसे ही क्या करेंगे, तो अब पावर बना लेंगे। यानी कि 219 का पावर कितना होगा 1 होगा। ठीक, अब 219 का पावर 1 है, यानी इसे एक बार ही लिखेंगे, यानी कि कितना 219 ही इसका वैल्यू होगा, या नहीं तो 9 का पावर कितना 9, यानी कि 1, यानी कि कितना 9 ही होगा। तो इकाई स्थान पे है कितना, देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 6736 का होल पावर कितना, तो 32567 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। अब गौर कीजिए, इतना बड़ा अंक दिया हुआ है और इसका आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। फिर वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना है, तो अंतिम वैसे मैंने बताया है रूल कि अगर किसी संख्या की इकाई स्थान पे कितना हो, 0 हो, 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, तो इसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू हमेशा क्या होगा 6 ही होगा। यानी कि इसका आंसर आप 6 में ही टिक लगाइएगा। लेकिन साइक्लिक रूल की मदद से कैसे बनाएंगे इसे भी आप लोग समझिए ज़रूर। जो आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे ज़रूर जाके देखिएगा, मैंने ये रूल पिछले यानी कि फर्स्ट क्लास में ही बता दिया है। तो इसे बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो 6736 और ये तो पावर होगा नहीं, यानी कि इस पूरे में 4 से डिवाइड करना है, तो अंतिम 2 में भाग लगने वाला है 400, तो अंतिम में 2 में लगाएंगे भाग। यानी कि 67 में आप क्या कीजिएगा, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 एका 4 बचा कितना यहाँ पे 2, फिर 7, 4 छक 24 बचा यहाँ पे कितना 3 कैंसिल। यानी कि पावर आप किसको बनाएंगे, इसी शेषफल को। यानी कि पावर में यहाँ क्या हो गया 3। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे 6 का पावर 3, इस टोटल का पावर 3 है, लेकिन टोटल से मतलब है नहीं इकाई स्थान। तो 6 का पावर 3 यानी कि 6 को कितना बार गुना में लिखेंगे, तो बोलेगा सर 3 बार। जी हाँ, चलिए समझिएगा। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 36, तो 36 से तो कोई मतलब है नहीं, इस 6 से मतलब है। फिर इस 6 को 6 से कीजिएगा 36, फिर 36 से कोई मतलब नहीं, यानी कि इकाई स्थान पे है वैल्यू कितना, तो 6। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा क्या दिया हुआ है। तो चलिए मैं 5 थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, इसे 5, 6, 7, 8 यानी कि टोटल क्वेश्चन को क्या करते हैं बोर्ड पर ही लिख देते हैं। आप लोग इसे ज़रूर समझिएगा। तो मैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 5th क्वेश्चन में है 214 का होल पावर 326। 6 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में 214 का होल पावर कितना 327। क्वेश्चन नंबर 7 में 599 का होल पावर 326। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 599 का होल पावर कितना, तो 553। चलिए समझिएगा,
इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे अब? तो ये 4 और 9 का सबसे पहले आप खेला यहाँ पे समझिएगा, जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। 4 और किसका? 9 का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उससे पहले आप लोग इसे पहले नोट कीजिएगा ज़रूर। तो समझिएगा, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे, यानी कि इस 2 को समझना होगा आपको, यूनिट प्लेस, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 4 हो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या की यूनिट प्लेस पे 4 हो और पावर अगर विषम संख्या हो तब, और पावर अगर सम संख्या हो तब। समझिएगा पहले इसे, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 4 हो और पावर अगर इसका विषम संख्या दिया रहे, तो इसका हमेशा इकाई स्थान पर वैल्यू क्या होगा? तो 4 ही होगा। और अगर पावर अगर सम संख्या दिया रहे, तो इसका हमेशा इकाई स्थान पर वैल्यू क्या होगा? तो 6 ही होगा। तो कैसे बोलेगा सर आप, ये कैसे आप बता दिए? फिर से एक बार सुनिएगा, अगर किसी संख्या की यूनिट प्लेस पे 4 हो और पावर अगर विषम संख्या दिया रहे, तो इसका रिजल्ट हमेशा 4 ही होगा, और अगर सम संख्या दिया रहे तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? तो 6 ही होगा। तो बोलेगा सर कैसे ये बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ऐसे होता कैसे, कहीं थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे। अगर 4 का पावर में यहाँ पे अगर 1 लिखूँ, तो 4 का पावर 1 यानी कि 4 ही रिजल्ट होगा। आगे देखिए, 4 का पावर अगर 2 लिखूँ यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का पावर अगर यहाँ पे हम अगर 3 लिखें, तो 4 का क्यूब कितना? 64। 4 का पावर यहाँ पे अगर हम 4 लिखें, तो ये क्या हो जाएगा? 256। तो एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि अगर हम पावर यहाँ पे देखिए विषम है, यहाँ भी विषम है, ध्यान दीजिएगा आप, पावर यहाँ पे हम क्या लिए हैं? विषम, फिर यहाँ पे भी विषम। तो पावर जब विषम की स्थिति रहता है तब क्या होता है? रिजल्ट देखिए 4 यूनिट प्लेस पे, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 4 ही आया है। लेकिन अगर जब पावर सम संख्या है, तो देखिए यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आया है दोनों जगह। तो आपको ये पैटर्न याद रखना होगा, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना दे दिया जाए और पावर भी कितना बड़ा क्यों ना हो, और अगर यूनिट प्लेस पे अगर 4 है और पावर अगर विषम संख्या है, तो हमेशा रिजल्ट 4 होगा, और पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा रिजल्ट उसका इकाई स्थान पे क्या होगा? तो 6 ही होगा। इसे आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। फिर अब 9 का खेला समझते हैं कि 9 में होगा क्या। 9 में समझिएगा, इसे आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। और आगे अगर यहाँ पे अगर 9 रहे यूनिट प्लेस पे, ध्यान दीजिए, अगर यूनिट प्लेस पे अगर 9 हो और पावर अगर विषम संख्या हो, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? तो 9 होगा, और पावर अगर सम संख्या हो तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। इसे आपको माइंड में बैठा के याद रखना होगा। 9 में क्या याद रखना होगा? पावर अगर विषम संख्या है तो हमेशा रिजल्ट उसका 9 ही होगा, और पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? तो 1 ही होगा। इसे भी आप लोग एग्जाम्पल की मदद से इसे खुद आप लोग प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने नहीं समझा, तो इसे मैं अलग क्लास में फिर से इसे ड्राइव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 214 का होल पावर कितना? 326। कितना बड़ा भी अंक दे दिया जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, केवल यूनिट प्लेस पे देखना है कि वैल्यू है कितना। तो यूनिट प्लेस पे देखिएगा, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे ही 5 6 7 8। केवल यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर होगा क्या। और आप लोग पहले सबसे पहले खुद से बना के इसे ज़रूर आंसर कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझूँ कि आप लोग इसे खुद से बना रहे हैं और समझ में आ रहा है आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, 214 का होल पावर कितना है? 326।
संख्या कितना भी बढ़ा दिया हमें उससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन इकाई स्थान से तो मतलब रखना होगा। कितना है इकाई स्थान पे? 4 है। यानी कि ये जो इकाई स्थान पे आप 4 वैल्यू देख रहे हैं, तो 4 का मैंने रूल समझाया है अभी। पावर कुछ भी दे दिया रहे उससे मतलब नहीं, केवल सम विषम को देखना है। तो पावर अभी सम संख्या है क्योंकि लास्ट पे 6 है, यानी कि इकाई स्थान पे 6 है, तो पावर यहाँ पे सम संख्या। तो 4 का पावर अगर सम संख्या रहे तो अभी मैंने बताया कि इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? तो 6 होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो 6। किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर यहाँ पे 4 है देखिएगा इकाई स्थान, लेकिन पावर इस बार क्या है? विषम संख्या। तो पावर अगर विषम संख्या रहे तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? तो 4 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। फिर 9 का भी मैंने खेला समझा है कि अगर इकाई स्थान पे 9 रहे और पावर देखिए यहाँ पे क्या है? सम संख्या। तो पावर अगर सम संख्या रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा? तो 1 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 1। 5 7 का आंसर कितना हो जाएगा? 1 होगा यूनिट प्लेस पे। 8 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। फिर यहाँ पे इकाई स्थान पे 9 है, लेकिन पावर इस बार क्या है? विषम है। तो पावर विषम रहे और इकाई स्थान पे 9 रहे तो क्या बोले थे मैंने? यहाँ पे क्या बताया था आपको इस रूल में? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।